Witness the fastest growing tourism nation of Southeast Asia with the bloodiest history, जिसके माथे पर तिलक लगा हुआ है दुनिया के सबसे खूंखार वॉर को जीतने का। वियतनाम। लेट्स बिगिन। हो ची मिन सिटी के शोर को छोड़ने से पहले एक सादगी भरा सलाम जरूरी था। खून खराबा, वॉर्स, टनल्स, इंसान कब तक झेल पाएगा ये सब? शहर के बीचों बीच सुकून और शांति के लिए इससे बेहतर जगह मुझे नहीं मिल सकती थी। 32 मीटर ऊंचे इस बेल टावर पे 2000 किलो की घंटी लगी हुई है, जिसके बजने की आवाज शहर और मन के सुदूर कोनों तक पहुंच सकती है। तो हमारा हो ची मिन का सफ़र यहीं तक था और अब मैं जा रहा हूँ हो ची मिन के डोमेस्टिक टर्मिनल पे, क्योंकि यहाँ से अब मेरे को फ्लाई करना है सेंट्रल वियतनाम में डानांग नाम की जगह पर। डानांग बहुत चीज़ों के लिए फेमस है, उसके आसपास की बहुत सारी चीज़ें बड़ी फेमस हैं। डानांग की मेरी फ़्लाइट 8:40 की है वियतजेट एयर की। तो वियतजेट एयर और वियतनाम एयरलाइंस दो ऐसे ही स्टैंडर्ड एयरलाइंस हैं जिन पर आप कुछ हद तक रिलाई कर सकते हो। रात को 10 बजे मैं लैंड करूँगा, 11 बजे तक चेक इन करूँगा होटल में हो ची मिन सिटी के डोमेस्टिक टर्मिनल पर। कम ऑन। यहाँ पे कुछ चेकिंग हो रही है क्या? वैसे होती नहीं है, नहीं हो रही। तो ऐसा है कुछ डोमेस्टिक टर्मिनल यहाँ का। अच्छा है, क्लीन है, बड़ा है। तो ये जो लाउंज एक्सेस मुझे मिली है ये बड़ी अलग तरह की है। एक तो यहाँ लोग बहुत कम है, ऑलमोस्ट खाली पड़ा है। एल्कोहलिक बेवरेजेस भी यहाँ फ्री में है। इनफैक्ट मैं देख रहा था वहाँ रेड वाइन भी रखी है, बियर भी रखी है। इंडिया के लाउंजेस में आई थिंक आपको अल्कोहल जो है वो अलग से ख़रीदना पड़ता है, फ्री में नहीं मिलता, पर यहाँ फ्री में है। मैंने पूछा तो जान लीजिए लाउंज एक्सेस की कुछ विशिष्टताएँ। ये तो कैरेट्स हैं, ये मेजेंटा राइस है, स्टिकी राइस। अब देखो कितना स्टिकी है, एक दूसरे से चिपके हुए हैं ये। और ये मेजेंटा कलर जो है ये इसका ओरिजिनल कलर है, मतलब कोई आर्टिफिशियल चीज़ ऐड नहीं करी। इन चावलों का ओरिजिनल कलर ही यही है। कोरियन स्टर फ्राइड नूडल्स हैं और ये एकदम वीगन है। कोरियन चीज़ बहुत समझ के खाना चाहिए भाई, कुछ भी निकल सकता है उसमें से, कुछ भी। पहले स्टिकी राइस खाता हूँ। एकदम बेस्वाद। इनके खाने से बदबू क्यों आती है यार? या तो एक कोरियन नूडल्स इससे बदबू आ रही है। और लाउंज है, फ्री में मिल रहा है, तो इंसान सोचता है कि खा के देखेगा। तो करीब 15 मिनट बाद अब मैं अपने डिपार्चर गेट्स की तरफ जाऊंगा, क्योंकि ये लाउंज तो इतना अच्छा है कि मन कर रहा है यहीं बैठे रहूं। लेकिन बैठे बिठाए तो कुछ भी नहीं होता। Thank you so much. The food and the service and ambience, everything was great. Thank you. Bye bye. वियतजेट की सबसे खास बात है उनका टाइम डिसिप्लिन। हर आधे घंटे में डानांग के लिए फ्लाइट्स, और सारी फ्लाइट्स एकदम टाइम पर। अगले 24 घंटे एक बेहद खुश मिजाज ड्राइवर के साथ। I'm coming from Ho Chi Minh. Ho Chi Minh, yeah. Ho Chi Minh. Tomorrow I go to Bana Hills. Okay, I drive you. Oh, Yeah. Yeah, Mr. Mai Van Truong. Yeah, okay. And they're very happy. Not what do you call it? Non-Nuoc. No Nook Resort. Non-Nuoc Resort. Yeah. Okay. I Mai Van Truong. शांत जगह पर एकदम। I'm here. Sydney Beach. Yeah. Okay. हैसियत से ज़्यादा बड़ी जगह पे आ गया मैं तो।
एक्चुअली क्या है, समहाउ मुझे डील बहुत अच्छी मिल गई थी अगोड़ा पे, तो मेरी ईमानदारी पे इतना भरोसा है इनको, इन्होंने मुझसे भी पैसे ही नहीं लिए। इन्होंने कहा कि आप मुझे कैश दे देना, भले ही कल सुबह दे देना, मतलब कल की जो डील हुई है उसको और आज के कैश को मिलाकर कल ही दे देना। गुड इवनिंग चाओ। फ्री साइकिल्स हैं यहाँ पे, सही है। इलेक्ट्रिक कार्ड्स हैं, इसी पे ले जा भाई प्लीज़। हाँ इसी पे ही ले जा रहा है, वाह यार। So you have gym, you have spa, you have swimming pool. And private beach. Ah, there's a private beach. I can walk to there. Yes. समंदर ही समंदर है। आवाज़ अच्छे से आ रही होगी, दिख कुछ नहीं रहा होगा, पर चलो सुबह मज़ा लेंगे। गुड मॉर्निंग, दिन है 14 अप्रैल। अब देखिए वो सीन जो मैं आपको कल दिखाना चाह रहा था, जो अंधेरे में समझ में नहीं आ रहा था, वो ये है। तो यहाँ तो जाने की बनती है। और यहाँ ना रूम से बाहर निकलते से ही काफ़ी ह्यूमिड हो गया है, तो लेंस पे फॉग बहुत जल्दी जमा हो रहा है। शायद आपको थोड़ा समझ में भी आ रहा होगा इस वीडियो में। तो ये जो आपको सामने बीच दिख रहा है, ये वियतनाम वॉर के दौरान अमेरिकन सोल्जर्स ने R&R के लिए यूज़ किया था। R&R जो है उसका जो फुल फॉर्म है वो बड़ा ही सिंपल है, रिलैक्स एंड रेस्ट। वार्निंग दैट देयर इज़ नो लाइफ गार्ड ऑन ड्यूटी, स्विम एट योर ओन रिस्क। ये बहुत बढ़िया है। प्राइवेट बीच बना दिया, लाइफ गार्ड कोई नहीं है, कोई गार्ड भी नहीं है, मतलब लाइफ गार्ड ना हो, गार्ड तो है यार सीटी बजाने के लिए कि भाई वहाँ मत जाओ यहाँ जाओ। तो ये बहुत अच्छा है, बेंच लगा दी है। करीब 50-60 साल पहले इस पूरी जगह को अमेरिकन सोल्जर्स ने अपने कब्जे में ले रखा था, पर वियतनाम वॉर को अपने दिमाग से थोड़ी देर के लिए निकालना जरूरी था। समंदर की इन लहरों को असल में महसूस करने के लिए सिर्फ वस्त्रहीन होना ही नहीं, बल्कि विचारहीन होना भी जरूरी है। स्वर्ग और नर्क जो भी है यहीं पर है, फिर चाहे वहां लिफ्ट से जाना पड़े या केबल कार से। ये कैसा शहरीकरण हो रखा है यार, बड़ी बड़ी नई नई बिल्डिंग्स हैं, मतलब माउंटेन के बगल में कंक्रीट का माउंटेन खड़ा कर दिया। ये है बसेस जो अभी आई हुई हैं, ये है लाइन एलिवेटर में लगने की। तो मैंने पहले लिफ्ट को चुना। इधर इतनी सारी केव्स हैं, पर अपन को सिर्फ इधर जाना है, वेन खोंग केव। सेंट्रल डनांग से 8 किलोमीटर साउथ में ये मार्बल माउंटेन्स एक्चुअली अब मार्बल के नहीं बचे हैं, अत्यधिक मार्बल एक्सट्रैक्शन की वजह से। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये मार्बल है। ये पहाड़ अब ज्यादातर लाइमस्टोन के ही हैं। वहीं पर वो स्लिपरी भी है क्योंकि ये अनपॉलिश्ड मार्बल है। तो सबसे पहले आएगी हुआ नकीम केव। कुल मिला के यहाँ 5 पहाड़ हैं हुआ नकीम केव, जो ईस्टर्न फिलॉसफी के हिसाब से धातु, धरती, आग, पानी और लकड़ी के नाम पर है। इनमें से सिर्फ एक पहाड़ ही विजिटर्स के लिए खुला है, जिसकी सबसे खूबसूरत केव ये है। लगभग पूरी तरह चूना पत्थर से बनी हुई इन केव्स में मिलियंस ऑफ ईयर्स में कुछ छेद हो गए हैं। इस नेचुरल सनरूफ के थ्रू सूरज की जो रोशनी अंदर आती है, वही यहां का सबसे स्पेशल अट्रैक्शन है। वहीं करीब 400 सालों से बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स के लिए ये एक सेक्रेड साइट भी है। So how much is orange juice? Orange juice? Yeah. 40. 40. Okay, I'll have one. Can I sit? Yeah.
कहते हैं कि जीवन में एक थोड़ा सा अलग रास्ता लेकर आप नर्क की ओर भी जा सकते हैं। आमफू का लिटिल मीनिंग नर्क ही है। ये कोई हॉन्टेड केव नहीं है, बल्कि उस बुद्धिस्ट फिलॉसफी को बताती है कि मरने के बाद आपके पाप और पुण्य का सबसे पहले बही खाता खोला जाता है, उसके बाद ही पुनर्जन्म होता है। वहीं डनांग से 35 किलोमीटर दूर वियतनाम का सबसे पॉपुलर थीम पार्क है बाना हिल्स, जहां का रास्ता हंसते हंसते ही कट गया। So how do I go there? Vậy tôi phải đến đó bằng cách nào? Đến địa điểm gần nhất để bạn đi bộ vào giúp tôi. Cảm ơn. Oh my god. Running until 3 p.m. It's fine. पहले मुझे लगा कि इनको हंसने की सजा मिली है या फिर पैसे, पर फिर समझ में आया कि शायद यही सबसे आसान भाषा है एक दूसरे को समझने के लिए। Meanwhile हम बाना हिल्स पहुंचने वाले हैं। Yeah, okay. Thank you. Come on, come on. कितने खुश हो रहे हैं इस बात पे कि मुझे पैदल चलना पड़ेगा। बड़े ही सैडिस्ट आदमी है। I'm recording. Come back, text me so I can pick you up. Right now I'm going for coffee and to wash my car. I'll wait for your message. Okay, thank you. Yeah. Come on. Oh, very hot. Okay. Bus Bana Hill. Bus to Bana Hill. Okay. Messenger WhatsApp. I'm here. Okay. Okay. Cafe. Okay. Bye. 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 See you. Thank you. See you. जाने कितनी बड़ी जो इसकी पार्किंग है बाना हिल की। तो ये बस अपन को केबल कार तक ले जाएगी और फिर केबल कार से इसमें कभी बैठेंगे, बस मुश्किल से 3-4 लोग हम बैठे और फिर केबल कार से हम बाना हिल्स तक जाएंगे। यहाँ तक। Come on. Thank you. स्टारबक्स भी बना रखा है ऊपर। ये वाओ पास लेन है, तो पूरा खाली पड़ा है। करीब 1200 रुपए में आप एक सिल्वर वाओ पास खरीद सकते हैं। थैंक यू। जिससे लगभग पूरी लाइन स्किप हो जाती है और आप एक वीआईपी की तरह फील करते हैं। हाय, ciao। थैंक यू। 5.8 किलोमीटर लंबी, ये तो काफी फास्ट है। करीब 18 मिनट की एक केबल कार राइड रॉ वियतनामीज जंगल्स के ऊपर से होकर गुजरती है। यह आश्चर्यजनक बात है कि एक प्रिजर्व्ड फॉरेस्ट के ऊपर इन्होंने इतनी टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड केबल कार बना ली है। सबसे ज़्यादा डर ये लग रहा है कि मैं अकेला बैठा हूँ, बीच में खिसक जाता हूँ तो बेहतर है। ये हिल क्यों रही है? केबल कार की सबसे डरावनी चीज मुझे लगती है ये टावर रोलर्स। स्टनिंग व्यूज, बहुत अच्छे व्यूज हैं। मज़ा आ गया। देखो हम इतने नीचे से आ गए और अभी इतना ऊपर और जाना है। वाओ पास लेकर दिक्कत ये हुई कि अकेले बिठा दिया मेरे को, कुछ ज़्यादा ही वीआईपी टाइप फील कर रहे हैं। ये ओरिजिनल साउंड है या ये स्पीकर से आ रहे हैं? Để tiếp tục hành trình, cùng nạp năng lượng với hệ thống gần 30.000. ये दुनिया की 4th लॉन्गेस्ट केबल कार है और ये दुनिया की लॉन्गेस्ट सिंगल ट्रैक केबल कार भी है। As a natural nature reserve having lots of ecological values with rich brick structures including the French village, the impressive 20 मिनट से कम समय में ये 1300 मीटर की ऊंचाई अटेन कर लेती है। including the Bana sunset and ये देखो इधर वेंटिलेशन के लिए है ना,
ऐसे खोला गया है। पुश टू ओपन भी है, ये ओपन भी हो सकता है धक्का मार के, और मतलब कोई टपक भी सकता है इससे। ये क्या है? इसकी क्या गारंटी कि टूट नहीं सकता अभी यहाँ पे? ये देखो मेरी ऊंचाई देखो, और ये चलते ही जा रहा है यार। इस बिल्डिंग पे लैंडिंग करा दो यार चाहो तो। 20 मिनट का इस समय सदियों की तरह लग रहा था, खासकर तब जब ये अंतड़ियां हिल जाती थी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी से आ जाओ जल्दी से आ जाओ। इतनी फास्ट ऐसे क्यों घबरा क्यों रहे बड़े? आराम से आओ। केबल कार के बाद एक और एस्केलेटर, मतलब कहाँ एकदम स्वर्ग का ही रास्ता है भाई। इतनी ऊंचाई पर ले जाना है। देखो कितना सुंदर फ्रेंच विलेज दिख रहा है जिनमें बनाया है, कैसल टाइप का। सो वेलकम टू द हाईलाइट ऑफ बाना हिल्स। सिर्फ 9 महीने में बना ये गोल्डन ब्रिज सी लेवल से करीब 1.5 किलोमीटर ऊपर है। ये ब्रिज किसी नदी या समंदर के ऊपर नहीं है, बल्कि एक पेडेस्ट्रियन स्काई वॉक है। आई एम श्योर आप में से कई लोगों ने ये इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स में ऑलरेडी देख रखा होगा। ब्रिज को पकड़े ये हाथ देखने में एंशिएंट लगते हैं। पर उनका ऐसा लुक जानबूझकर दिया गया है। असल में ये हाथ पत्थर के नहीं, बल्कि स्टील और फाइबर ग्लास से बने हुए हैं। डेढ़ 150 मीटर लंबा और 5 मीटर चौड़ा ये ब्रिज अपने कर्व की वजह से थोड़ा छोटा दिखता है। वहीं से एक और केबल कार लेकर है फ्रेंच विलेज, जो इतना बड़ा है कि उसका एरियल व्यू ही सफिशिएंट है। पर अगर आप बच्चों या परिवार के साथ हैं तो एक पूरा दिन आराम से बाना हिल्स पे बिताया जा सकता है। लेकिन हमारे पास समय कम है और वियतनाम में खूबसूरती ज्यादा। जल्द मिलते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।